आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम पया। शुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुना। तेज कुंवर श्यामा, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोट अनकोट दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम तृप्ति बालाजी के नायक हाथीराम जी की रहनी के बारे में, उनकी कथा महाराज जी हमें बता रहे थे, उनकी कहानी कि किस तरह की उनकी रहनी थी, किस तरह से वो कृष्ण जी का ध्यान किया करती थी और अपनी रहनी में उनका बहुत ही सरल सादा जीवन। हमारे जीवन में कितनी उथल पुथल रहती है, एक एक मिनट में हमें ये चाहिए वो चाहिए। वो एक ही पेड़ का पत्ता खाया करते थे, किसी तरह की उनको वस्त्रों की, किसी तरह की कोई चाहत नहीं थी। और एक दिन बाल कृष्ण बाल रूप में आके उन्हें दर्शन देते हैं, तो हाथीराम महात्मा जी उनको पहचान पाते हैं या नहीं? नहीं पहचान पाते। बातों बातों में वो तृप्ति का राज्य मांग लेते हैं उनसे, और वो बालक भी उन्हें तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब तक तो हाथीराम महात्मा को जरा भी आवाज नहीं होता कि ये बालक वही है, कौन है जिनकी मैं आराधना करता हूँ, जिनका मैं ध्यान करता हूँ। वो उन्होंने सोचा ठीक है, कोई बालक आया, 4 दिन साथ में रहा, हो गया, चला। सुंदर सा जी देखिए यहाँ हाथीराम महात्मा का जो कैसा था उनका रहनी। 4 दिन उस बालक के साथ रहे, लेकिन 5वें दिन मोह नहीं किया। अगर वो नहीं है किया होता तो 5वें दिन सोचते तो सही कि हाँ भाई क्यों नहीं आए, क्या कारण है, क्या वजह हुई। कुछ नहीं, बस 5वें दिन फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए, परमात्मा भगवत प्रसाद समझ के कि चलो 4 दिन के लिए कुआई लीला हुई, जब बात है। इधर उधर से राजा को श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, उनको बोला कि 8 दिन के मेहमान हो आप, और उसके बाद आपका राजपाट हमने किसको सौंपना है? हाथीराम महात्मा। और तुम्हारा जो अंतिम जो यात्रा होगी वो भी उनके हाथों से होगी। और राजा उनसे मिलने जाता है, तो राजा राजा जी जो है वो हाथीराम जी पे व्यंग्य कसते हैं कि नाम के हाथीराम हो, या हाथी वाक्य में ही हाथी हो। तो राजा को हाथीराम महात्मा कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे हाथी रूप में दर्शन करो, तो तुम्हें मेरी लीद उठानी पड़ेगी। अगले दिन राजा उनसे उनके दर्शन के लिए जाता है, तो साधन लेके जाता है साथ में लीद उठाने का, जो भी उस समय होता होगा, तसला वगैरह या पट्टी वगैरह जो भी। लेकिन दूर दूर तक लीद देख के वो घबरा जाता। वो अपना समर्पण हाथीराम महात्मा को कर देता है, और अपने आने का जो उनका कारण होता है वो कारण उन्हें बताते हैं कि मैं आपको इस राज्य का राजा बनाता हूँ उनका। वहीं की मिट्टी से उनका राज्य अभिषेक कर देते हैं, और उसी समय अपने राजपाट को उनको सौंप देते हैं। सुंदर साथ जी, इतनी बात तो हो जाती है कि जब राजा उनको राज्य दे देता है, राजा तो फ्री हो जाता है कि चलो ठीक है, अब मेरे पास 6 दिन रह गए, बस मुझे ये जो अपने कार्य हैं ये निपटाने हैं। लेकिन हाथीराम महात्मा जी की क्या हालत होती है, वो अब आगे अपनी महाराज जी बखान करते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, पेज नंबर 78 का बीच में ही, बीच से ही प्रकरण ले लूं। हाथी राम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बाल रूप एकदम याद आया, मन के कान तोतले शब्द। क्या कहते हैं, हाथी राम महात्मा जी को जब राजा ने वैभव दिया, ये राज्य दिया, तो एकदम से हाथी राम महात्मा जी को वो बाल रूप याद आ गया, जो तोतली भाषा में क्या कहता, क्या कहते हैं, मन के कान। कि मन के कानों ने सुना, क्या सुना? तोतले शब्द। जो तोतले शब्द वो छोटे से बालक का करते थे, वो तोतले शब्द उन्होंने सुने। क्या कहते हैं,
खेल खेल में राज मांगकर मैंने क्या अपराध किया, था विरक्त निर्द्वंद भक्त में यह बोझा लाद ली। क्या कहे, खेल खेल में, खेल खेल में मेरे से मतलब मेरी इच्छा जानना चाहते थे, और खेल खेल में मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अपने आप को अपने आप से बात करके अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि मैंने ये अपराध क्यों किया कि मैंने खेल खेल में राज्य को मांग लिया, और मैं तो विरक्त, इस दुनिया से विरक्त निर्द्वंद, लगातार मैं अपनी भक्ति में लगा हुआ था, मुझे तो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं थी, और ये बोझा मेरे पे लाद दी। सुंदर सा राज्य को, इतने बड़े राज्य को बोझा कह रहे हैं, और हम अपने एक सूट को भी बोझा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, प्यार होता है उस सूट से। मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में अटकते रहते हैं। सुंदर सा, छोटी छोटी चीजों में भी हम अपना विचार, राज्य को जो समय देना है, जो विचार हम राज्य को विचार सकते थे, वो विचार हम अपने कपड़ों में, खाने में, इसमें उसमें, अपने छोटे छोटे अटका में खत्म करते थे। तो क्या कहते हैं कि मुझे तो चाहिए ही नहीं था ये सब, मेरे पे ये बोझा लाद दिया। छलिया छल कर खेल खेल में थक कर ले गया हाथों हाथ, थक गया मैं अनजाना, बालाजी तुम बातों। बहुत विलाप किया सुंदर साहब जी। क्या कहते हैं कि छलिया, छलिया थे वो, किसको, श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि छलिया छल ही छल में, खेल खेल में मुझे ठग के ले गया। सुंदर साहब जी, हमें ठगे जा रहे हैं, देखा जाए राज्य हमें भी ठगते हैं। कैसे ठगते हैं, बैठो चितवन में, वो तरह के प्रलोभन देंगे कि ये ठीक कर दूं, वो ठीक कर दूं, तू कहे तो मैं ये कर दूं, नहीं तो हम नहीं कहेंगे, तो राज्य नहीं कहेंगे तो हम कहना शुरू कर देंगे, राज्य ये कर दो, राज्य वो कर दो। तो वो इच्छा भी कहाँ से आती है, वहीं से तो आती है। मतलब कि खेल खेल में, इसी खेल में वो हमें माया की चीजें देते रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं दिखाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि छलिए ने मुझे खेल खेल में ठग लिया, और ठगा गया मैं अनजाना। क्या मैं अनजाना था, मैं जानता होता कि वो श्री कृष्ण है तो मैं राज्य थोड़ी ना मांग। अगर वो हाथीराम महात्मा जी जान जाते कि वो श्री कृष्ण है, तो वो राम महात्मा जी कोई राज्य मांगते, है सा राज्य मांगते, वो नहीं मांगते, बिल्कुल भी नहीं मांगते। वो श्री कृष्ण जी से कृष्ण जी को ही मांग लेते। क्या कहते हैं कि मैं अनजाना था, मैं तुम्हारी बातों में आके, बातों बातों में मैं ठगा हुआ भी क्यों कहा गया, सुंदर से, ठगा हुआ भी इसलिए कहा गया, चाहते क्या थे, परमात्मा के दर्शन। दर्शन हुए भी, पहचाना नहीं, पहचान नहीं हुई, तो बातों बातों में मांग भी क्या लिया, 14 लोग ब्रह्मांड की चीज, माया मांग ली, तो जन्म विफल हो गया। अब पूरा समय तो इनका राज्य संभालने में लग जाएगा, अब कौन सा समय बचा कि वो दोबारा भक्ति करेंगे और दोबारा से पाए। तो जन्म यहाँ भी व्यर्थ हो जाता है सुखचांद जी। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं, ठगा क्या गया, जन्म ठगा गया, अब अगला जन्म। अब कह रहे हैं, हाँ बालाजी कुक मार कर हाथी राम बिलख रहे हो विरह अग्नि में, ले लेकर बालाजी। हाँ बालाजी मतलब कि इतनी हाय हाय कर रहे हैं, इतनी भूख उनके दिल में उठ रही है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कि काश मैंने आपकी पहचान करी होती, तो मैं आपसे ये राज्य तो मांगता ही नहीं, मुझे राज्य तो चाहिए ही नहीं। अगर उन्हें राज्य चाहिए होता तो वो अ, उस तरह की करनी करनी करते, लेकिन बिलक बिलक के अपने आप को अ, वीराग्नि में तप रहे हैं। सुंदर सा जी, अगर श्री कृष्ण से मिले ना होते, वो तो वो तोतली भाषा उन्होंने सुनी ना होती, या उनके साथ 4 दिन रहे ना होते, तो उनको ये विरह जागता, विलखते वो तो उनके रूप श्रृंगार में ही खोए रहते, जैसे वो चितवन करते थे। लेकिन अब मिल लिए थे, तो विरह अग्नि ज्यादा हो गई थी कि मिल के भी विरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी। जो मिल के बिछड़ता है, मिल जाता है ना एक बार, और जाने अनजाने
नहीं पहचान पाता और फिर बिछड़ जाता है, वही पहचान पाता है कि मिलके बिछड़ना क्या हो। जैसे इंद्रावती जी ने अ, धनी देवचंद्र जी का विनय किया, सुंदर सा जी। इस तरह से इतना बिलखे कि फूक मार मार के कहते हैं कि हाथीराम महात्मा जी बिलखे कि मैंने आपको पहचाना क्यों नहीं। और आपने भी अब क्या कहते हैं आगे, हाथी राम भक्त को तेरा, बाला बाला चिल्लाया, किंतु मोनी छवि बालाजी की फिर देख नहीं। बहुत चिल्लाए हाथीराम महात्मा जी, राजा जी तो चले गए। उसके बाद जो उन्होंने उस जगह पे, जिस जगह पे उन्होंने क्रीड़ाएं की थी, जिस जगह पे उन्होंने लीलाएं की थी, वहां पे बालाजी बालाजी करके खूब चिल्लाए, इतनी जोर जोर के चिल्लाए। लेकिन कहते हैं कि उस मोहनी सूरत ने आके फिर दोबारा दर्शन नहीं दी, दोबारा वो उनको नहीं सुनी। राज्य भार सब के किला का, चिन्ह मात्र पर छोड़ गए, मोह न मोहने मोहन तुमसे किंचित, एकदम रिश्ता तोड़ गए। क्या कह रहे हैं कि राज्य का भार तो मेरे सिर पे आप दे गए, जो राज्य आपने मेरे को दिया, जो आपने राज्य देने की बात कही वो तो आप दे गए, और मेरे पे चिन्ह मात्र छोड़ गए। किस चीज का? कि मेरे दिल में चिन्ह छोड़ गए विरह, कि मैंने आपको पाया और फिर भी मैं पा नहीं पाया। मोहन मोहन तुमसे किंचित, मतलब मुझे आपसे, देखो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं कि मुझे आपसे मोह नहीं था क्या, मुझे आपसे मतलब आपसे भी मोह नहीं हुआ था जब आप आए, पर आपको भी मुझसे मोह नहीं था कि आप 4 दिन मेरे साथ रहे और मैं इतना समय से आप में लगाऊं। आपने जरा सा भी मेरे से मोह नहीं किया और मुझे राज्य का भार दे के एकदम से रिश्ता तोड़ के चले गए। और अब मैं जब इतना बुला रहा हूँ, इतना तड़प रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप नहीं आए। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो मुझे दोबारा मिलके मुझसे बात करो, एक बार तो मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत था, मैं क्या, मैंने, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं था, लेकिन मैंने बातों बातों में राज्य मांगा। सुंदर सा जी इतना भी रह करती, लेकिन सेवा मिली थी, सेवा ही तो थी ना फिर सुंदर सा जी। अब सुनिए आगे। राज तिलक की रस्म अदा हुई, गद्दी पर पधराकर उनको आदर किया, प्रजा ने सारी, हाथीराम बाई। कहते हैं कि राज तिलक की रस्म अदा करी, पहले तो उन्होंने क्या किया था कि वहां से मिट्टी उठाई और राज तिलक कर दिया था। अब राजा ने पूरे रस्म और रिवाज के साथ उनका राज तिलक किया और उन्हें गद्दी पे पधराकर राजा समेत सब प्रजा ने उनको सम्मान दिया, उनको राजा घोषित कर दिया, और प्रजा ने भी अपना राजा स्वीकार। पेज नंबर 79। 4 रोज के बाद स्वयं राजा ने चोला छोड़ दिया, संस्कार अति क्रिया का राजा भक्तराज ने आप किया। 4 रोज बाद, जो जैसा स्वप्न में कहा गया था, 4 रोज बाद राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया, और उनका जो अंतिम क्रिया थी वो उन भक्तराज मतलब हाथीराम महात्मा के हाथों हुई, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं। उसी टेकड़ी पर बालाजी का एक मंदिर बनवाया, साथ साथ एक मठ अपना भी हाथी जी ने चुना। ये कारण था उनको राज्य मिलने। कहते हैं उस टेकड़ी पर, जिस टेकड़ी पर वो तपस्या किया करते थे, उस टेकड़ी पर उन्होंने बालाजी का, श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया, और साथ साथ उन्होंने एक मठ भी बनवाया। मठ सुंदर सा जी, प्रचार प्रसार के लिए जैसे आश्रम बनता है उस समय पे मठ कहते होंगे, तो कहते हैं कि एक मठ भी हाथीराम महात्मा जी ने चुनवाया। बालाजी की मान प्रतिष्ठा केवल इस घटना से है, श्रद्धा बड़ी विकट लोगों में, बड़ा मर्तबा इनका। बालाजी की जो मान प्रतिष्ठा थी, उसकी, उसके लिए केवल ये घटना थी, इनके नायक की ये घटना थी, जिस वजह से लोगों की श्रद्धा बड़ी विकट, मतलब बहुत अच्छी श्रद्धा लोगों की उन पे थी, और बड़ा मर्तबा इन। सुंदर सा जी अब सुनिए।
अगर हाथीराम महात्मा जी खुद जाके राजा से राज्य मांगते तो राजा राज्य दे देता? नहीं देता, नहीं देता ना। लेकिन ये सेवा हाथीराम महात्मा जी के हाथों से होनी। अब जब श्री कृष्ण जी ने इनसे सेवा करवानी थी तो पहले उनको राज्य कुछ धन देना था, तभी तो सेवा होनी थी ना। हाथीराम महात्मा जी कहाँ से वो मंदिर बनवा लेते? वो मंदिर हाथीराम महात्मा जी से बनना, ये सेवा उनके हाथों से होनी थी। तो सुंदर साथ जी, धनी ने जब कोई सेवा करवानी होती है तो पहले वो देते हैं, देते हैं तो सेवा करवाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम सेवा, हम लोग बिल्कुल सेवा नहीं करते, हम अपनी मैं खुद ही ले लेते हैं। अगर सुंदर सा जी, एक इसका भाव ये है, अगर आध्यात्मिकता में ये बात है ना कि गुरु के पास अगर जो होगा वही दे पाएगा, उससे ज्यादा का वो दे नहीं सकता। तो धर्म में भी यही बात, सॉरी, माया में भी यही बात है कि अगर हमारे पास 10 रुपए होंगे तो हम 20 रुपए की सेवा भी नहीं कर सकते। राजी जितना देते हैं उससे आधे की सेवा लेते हैं। और हम लोग माया में क्या करते हैं, किसी का 10 रुपए का फायदा करते हैं ना तो 20 रुपए का फायदा उससे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धनिया जिससे भी सेवा ली होती है, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो वचनों की सेवा हो, पहले देते हैं सुंदर से। नहीं अगर देंगे तो आगे हम कैसे कर पाएंगे? जिसके पास जितना होगा वो उतना ही कर पाएगा। तो ये मैं खुद भी हमें नहीं चाहिए। हाथीराम महात्मा जी के हाथों ये काम होना था, तो इसलिए उनको ये राज्यभार दिया गया। और उन्होंने भी सेवा समझ के प्रजा की सेवा की। ऐसा नहीं कि हाथीराम महात्मा जी ने ठुकरा दिया, उनको प्रसाद स्वरूप मिला। ये राजाओं ने प्रसाद स्वरूप ही तो मिला था सुंदर सा, बाल स्वरूप ने आके उनको दे दिया। तो हाथीराम महात्मा जी ने वहां पे मंदिर बनवाया, सब कुछ किया। और प्रजा की सेवा भी उन्होंने की, क्योंकि जन्म तो उनका खराब हो चुका था, ठगे तो वो जा चुके। और सुंदर सा जी, हम तो कितनी कितनी बार ठगे जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में ही। हम राज्य को एक बार के लिए भूल जाते हैं और उन चीजों में फंस जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या हो जाता है? हमारा लक्ष्य हो जाता है कि परसों ये कार्य कर, कोई भी कार्य ले सकते हैं कि ये कार्य करना है, पूरा दिमाग हमने वो परसों वाले कार्य पे लगा दिया। यूं नहीं पता कि परसों जब होना होगा होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट का समय तो हम धनी के बारे में सोचे। होता है क्या सुंदर सा जी, समय का जितना जरूरी है माया के बारे में उतना सोचना है, पर उससे ज्यादा धनी पे छोड़। और सुंदर सा जी, अनुभव की बात कि वाक्य में धनी सब संभाल लेते हैं। पता ही नहीं चलता काम कहाँ से होके कहाँ चला जाए। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और जब हम अपनी मैं खुद ही से जिस कार्य को करते हैं, कार्य तो तब भी होता है लेकिन चिंता, डिप्रेशन, टेंशन लगातार बनी रहती है। हम उन खुशियों, अगर खुशी का कार्य है तो खुशियों का भी लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि हम धनी को महसूस नहीं करते। ये बात यहाँ हाथीराम महात्मा जी के साथ होनी थी, उनसे सेवा लेनी थी, जन्म उनका खराब हो चुका। सुंदर सा जी, महाराज जी क्या सोचते हैं? ये तो राजा की और हाथीराम महात्मा की बात है। महाराज जी क्या सोचते हैं कि क्या मेरे हृदय में भी कोई ना कोई दूर तक कोई इच्छा बाकी है मेरी जीव की? अभी महाराज जी नहीं देख पा रहे हैं कि वो पिछले जन्म में या किसी जन्म में जीव को क्या चाहिए था, क्या मांगता था। पर वो अपने आप को फिर देखने लगते हैं कि मेरे हृदय में भी अगर मेरा परमात्मा मेरे सामने आ गया, जो अलग मैं पाना चाहता हूँ, अगर वो मेरे सामने किसी रूप में आ गया, क्या मैं पहचान पाऊंगा या नहीं पहचान पाऊंगा? क्या मेरे हृदय में कोई इच्छा, अगर उसने उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने भी माया की कोई चीज मांग ली, फिर मेरा भी जन्म खराब हो जाएगा। अपने आप को देखने लगे, अपने आप को समझने। सुंदर सा जी, आगे क्या हुआ? कहते हैं कि बड़ा मर्तबा था उस मंदिर का, बड़ी मान प्रतिष्ठा थी उस मंदिर की। लेकिन लेकिन हम ना घुसे मंदिर में, हृदय हमारा जख्मी था, चोट लगी जो जगन्नाथ में रहता हरदम जख्मी। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं कि लेकिन हम मंदिर में नहीं घुसे। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय जख्मी।
और जो जगन्नाथ में चोट लगी थी ना, क्या चोट लगी थी, किसी ने उनके तन पे चोट थोड़ी ना, उनको चोट लगी थी कि मंदिर में गए वो दर्शन की इच्छा लेके, दर्शन तो उनको हुए नहीं, लेकिन भगवान के दर पे भी किसी ने उनको उनके मन की बात को समझा ही नहीं, जबकि वो उनकी सेवा पूजा में भी लगे रहते थे। कि जो धनी में लगे रहते हैं, बात वही दरती दरदा जाने क्या नहीं जाने की, ज्ञान से भी किसी ने नहीं जाना कि वो सच्चा मुच्चा भक्त हो सकता है। वो दर्शन की अभिलाषा रख रहा है, ना कि धन की वैभव की अभिलाषा रख रहा है। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी कहते हैं, जब हम जख्मी होते हैं ना अंदर से, जब अंदर जख्म हो रहा होता है, अंदर कहाँ का जख्म, दिल के जख्म की बात हो रही है, ना कि जिस्म जिस्म के, ये स्थूल के जख्म की बात हो रही है। तो जरा सा हमें कोई छेड़ देना उस बात के लिए, तो कह देते हैं ना कि हमने इसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। कितना दुखता है वो, कितना बड़बड़ करता है, कितना बोलता है, जरा से किसी के दुख को। वो दुख उसने नहीं छेड़ा होता, उसने तो आपसे बात की होती है, लेकिन आप जख्मी होते हो तो वो जख्म हरा होता है। ऐसे कहते हैं ना हम माया में। तो महाराज जी कहते हैं, मेरा जख्म हरा था, इसलिए मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए गया ही नहीं। हाथीराम महात्मा जी के बारे में जाना, सब कुछ जाना, उनसे मैंने शिक्षा ली कि अब मैं अपने आप में देखने लगा कि मेरा कोई ऐसा इच्छा तो नहीं जो मुझे मेरे धनी से या मेरे परमात्मा से अलग। अब क्या कह रहे हैं, बालाजी से जो भी हुआ, आगे निज प्रस्थान किया, सदगुरु की इच्छा केवल फकत उन्हीं का ध्यान किया। क्या कहते हैं कि मैंने बालाजी से प्रस्थान किया, अब इच्छा क्या लेके चले हैं? अपनी इच्छाओं को देखा उन्होंने कि मेरी और कोई इच्छा है क्या, कोई चीज पाने की, कोई वस्तु पाने की, कोई धन पाने की। क्या कहते हैं, सिर्फ सतगुरु इच्छा, सिर्फ मात्र सिर्फ एक इच्छा थी, सतगुरु को पाने की इच्छा थी। उसी पे ही ध्यान था मेरा, मैंने किसी और चीज पे ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ एक सतगुरु को पाने की इच्छा पे ध्यान दिया, और मैं आगे बढ़ी। अब सुनिए क्या होता है। महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, पहुंचे था वह मंदिर बड़ा विशाल, लंगर जहाँ खुले रहते थे पूरे करते सभी सवाल। महालक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंचे, बहुत बड़ा मंदिर था, जहाँ पे लंगर खुला ही रहता था कि जो आए जो मर्जी खाए, जो आता जाए खाता जाए। और उसके बाद भी क्या था सुदर्शन जी, साधु और महात्माओं को सुविधाएं मिलती सारी, दवा गोलियां भी मिलती थी अगर किसी को हो बीमार। वहां साधु संतों को, वहां पे भी साधु संतों के खाने पीने का, दवाइयों का इंतजाम किया जाता था कि भाई किसी साधु संत को कोई चोट लग जाती तो उसकी दवा दारू भी की जाती है, साधु संतों को जो चाहिए होता था वो सब वहां पे मिल। अब क्या कह रहे हैं कि छोड़ छाड़ इसको पीछे, अपन हो जा गिर जा पहुंचे, मिले जुले एक जगह बहुत से संत महात्मा के पे। क्या कहते हैं, वहां से हमने हमने महालक्ष्मी जी को, जो मंदिर था वो भी हमने छोड़ दिया, मंदिरों में जाना नहीं था, बाहर ही ऐसी अवस्था थी। महाराज जी कहते हैं, ना मुझे खाने को चाहिए था, ना मुझे दवाइयां चाहिए। मैं वहां से निकल के कहा हो जा गिर जा पहुंचा, जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे महात्मा जन बैठे हुए थे मंडली में। अब क्या कह रहे हैं, उन्हें देखकर पास पहुंच गए तो ऐसा सत्कार हुआ, देखकर हमें इशारा हाथों सबने भगा दिया। जब वो साधु महात्मा की मंडली बैठी थी, महाराज जी उनके पास गए तो महाराज जी कहते हैं कि वहां भी मेरा सत्कार है। हम कहते हैं ना माया में, हमें इसने ये कह दिया, हमें उसने कह दिया। महाराज जी तो परमात्मा को पाने के लिए निकले हुए थे, उनका कहाँ कहाँ सत्कार नहीं हुआ, जहां जहां अपमान हुआ ना सुंदर सा जी, वहां महाराज जी सत्कार कह रहे हैं। और हम जरा सा कोई कुछ कह ना दे, चाहिए हमें भी माया ही, स्वार्थ हमारा भी माया का ही है उससे। और हम चाहते हैं वो हमें देवता बना के पूजे हैं, वो ये समझे कि हम ब्रह्मशिष्टि हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। और इच्छा हमारी भी माया की चल रही है, झूठ से झूठ लिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि वहां पे भी हमारा सत्कार हुआ। क्या सत्कार हुआ कि साधु संतों ने इशारा देके हमें आगे भगा दिया कि आगे चलो आगे चलो, मतलब बैठने भी नहीं दिया अपने से, और हम हीन भावना लिए बैठे। समझते जाइएगा सुंदर साथ जी, लौकिक जो
परिस्थितियां माया में होती है, आध्यात्मिकता कभी कभी वो परिस्थितियां इतना ट्रिक कर जाती हैं कि राज्य की तरफ की राह मिल जाती है, वो हमारी सौगात होती है। अब क्या कह रहे हैं आगे? देकर ही इशारा हाथों का सबने भगा दिया, हाथों में संकेत मिले एकदम, कितने ही हमको ना मतलब स्पष्ट चिल्लाए हमको हरने। मतलब एक ने संकेत नहीं किया, महाराज जी कहते हैं कितने ही हाथ थे जिन्होंने ऐसे ऐसे करके संकेत किया कि आगे चलो आगे चलो, और मतलब भी स्पष्ट नहीं, बेवजह ऐसे लगा मुझे कि सब मुझ पे चिल्ला रहे हो, बोला कोई कुछ नहीं, लेकिन महाराज जी कहते हैं मुझे लगा जैसे मुझ पे चिल्ला रहे हैं और मुझे कह रहे हैं चलो आगे चलो आगे चलो। किसी ने मुंह से शब्द नहीं निकाला, हाथों ने इशारा किया कि चलो चलो, और एक नहीं कई हाथों, एक साथ इतनों आदर इतनों से पाया तो स्वीकार किया, ऐसे भाव देखकर उनके मैं हर करके बैठ। सुंदर सा जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? इतनों का आदर, इतने लोगों ने जब मुझे एक साथ आदर दिया ना, मैंने उनका आदर भी स्वीकार किया। कहते कि मैंने स्वीकार कर लिया, और ऐसे भाव सबके देखकर, जब ऐसे भाव उन्होंने देखे कि एक भी महात्मा मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझे कोई बात देना नहीं चाहता, मेरी सुनना ही नहीं चाहता, तो क्या कहते हैं कि मैं एक जगह पे बैठ के थक कर हार कर बैठ। हम भी थकते हैं जब कोई हमारी नहीं सुनता, सब कहते हैं तो फालतू ही बोलती रहती, इसका क्या सुनना। अब आगे कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद एक साधु खड़ा हुआ आकर के आगे, ऐसी दशा देख करके अपनी फटकारा हमको आगे। अब वो झुंडता हुआ लग बैठा था, जो महात्माओं का था, उसमें से एक महात्मा कहते हैं कि हमारे पास आया, और उसने हमारी दशा देख के हमें डांटा, फटकारा। क्या फटकारा अब सुनिए। शर्म नहीं आती क्या तुमको, इस प्रकार नंगे फिरते, घर से निकल पड़े साधु बन, डूब क्यों नहीं मरते। कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि महाराज जी की लंगोटी भी तार तार हो गई, कि तुम नंगे फिर रहे हो, घर से तो तुम भाग आए हो। सुनिए क्या कह रहे, घर से तो तुम भाग आए हो, है, डूब क्यों नहीं मरते। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम नंगे घूम रहे हो, डूब क्यों नहीं मरते। क्या कह रहे थे कि तुम भाग आए हो। महाराज जी भाग के आए थे, महाराज जी तो परमात्मा को पाना चाहते थे, अपने दिल में इच्छा लेके आए थे कि कोई रास्ता बताए, कुछ बताए, लेकिन यहाँ क्या तोहमत लग रही थी। अब महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं, इतनी फटकार उस महात्मा ने उनको दे दी, लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं आगे सुनते हैं, पेज नंबर 80 नंबर। इतने सेठ पड़े हैं इनकी, गिनती तक ना हो पाती, तुमको एक लंगोटी जाकर मांगी नहीं जाती। क्या कह रहे हैं वो महात्मा जी? अरे इतने सेठ हैं यहाँ पे जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते, कितने सारे सेठ हैं, क्या तुमसे एक लंगोटी नहीं मांगी जाती? तुम एक लंगोटी नहीं मांग के पहन सकते? इतने सेठों के होने के बावजूद भी सुंदर सा जी महाराज जी ने एक लंगोटी नहीं मांगी, और हम एक सेठ हो हमारी जिंदगी, चाहे वो हमारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई हमारी दुकान का मालिक हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, हम आगे पीछे हो जाते हैं कि पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी अटकाव है सुंदर सा जी। समझ लीजिए इतनी सी बात से, अगर राजी हृदय में आके कहते हैं कि सब कुछ सही है, फिर भी मन डराता है कि नहीं ये हो जाएगा मुझे। और एक कोई अमीर आदमी सिर्फ इतना कह दे कि तू चिंता ना कर, तू अपनी जैसी है मस्ती भरी जिंदगी जी, तेरे तेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगा, और जो तुझे चाहिए होगा तो मैं दूँ, भले ही आगे वो दे ना कभी, भले ही आगे तुम्हें जरूरत पड़े तो दुत्कार दे। सुंदर सा जी, एक बात जो मुझे महाराज जी ने समझाई, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल जरूर करिए। जो हमसे जुड़ा है और हम उन्हें राज्य की इच्छा समझ के उनसे जुड़े हैं, मतलब इच्छा इन द सेंस कि हम ये समझ रहे हैं कि ये जो जुड़ाव भी हो रहा है ये राज्य चाह रहे हैं, या जो ये जो व्यक्ति सामने वाला जो हमारे लिए कर रहा है वो धनी करवा रहे हैं, अगर ये समझ के हम उनसे जुड़ते हैं तब तक तो ठीक है, तब तक तो राज्य हमारी सहायता करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि राज्य बाद में सहायता नहीं करते हैं, आगे की बात सुनिए पहले।
उसके बाद अगर जब हम जुड़ने लगेंगे ना उससे किसी मतलब से, या उन्हें अपने दिल में जगह दे देंगे कि नहीं ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझे बहुत लाड करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, चाहे वो कोई भी हो, तो राजी तुरंत उससे हमारा झगड़ा आजमा के देख लीजिए। क्यों करा देंगे? क्यों? क्योंकि जिससे हम दिल लगाएंगे राजी तुड़वा देंगे, तुड़वाएंगे। फिर क्या कहते हैं वो, जब तो कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, रोता हुए तुम्हें छोड़ दे, कि राजी अपने अलावा किसी और का सहारा भी हमें नहीं देता, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, किसी स्थान का नहीं। मतलब कि धीरे धीरे वो ऐसा कर देते हैं कि हम जिससे दिल लगाएंगे वहां टूटेगा ही टूटेगा। हम जिसकी स्तुति करेंगे, लिखा है ना वाणी में, ना निंदा ना स्तुति, कि ना किसी की निंदा करनी है और ना ही किसी की स्तुति करनी। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है धनी इच्छा से हो रहा है। आप करके देखिएगा जीवन में, अपने अनुभव मैंने किया है तो मुझे पता है कि मेरे साथ कोई कितना भी वो करे, और मैं जब अपने हृदय में, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा करूं, मैं भी उनके साथ करती हूँ, लेकिन जब मैं दिल से उनको अपना मान लेती हूँ ना, उसी समय मेरा झगड़ा होता है, पता नहीं क्यों होता है। तो उस समय ऐसा लग रहा होता है, राजी कहते हैं कि तू सिर्फ मेरे बारे में सोच सकती है, किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। उस समय धनी के ये भाव होते हैं। तो धनी कितना लाड करते हैं सुंदर साथ जी हमसे, कितनी मेहर हो रही होती है हमारे ऊपर, और हम क्या समझ रहे होते हैं, ये कहर। ये कहर नहीं होती, ये मेहर होती है। कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो धनी कहते हैं, तू किसी को कैसे विचार सकती है मेरे अलावा। करिएगा जीवन में, ऐसा जरूर होगा। एक बार आप अपने अपने अनुभव से सीखिए, अनुभव में बात आएगी तो बात ज्यादा समझ आएगी। और जब तक अनुभव में नहीं आएगी, सुनी सुनाई बात रह जाएगी, इधर से सुनी इधर से निकाली, हो गया। तो एक बार राज्य को ना आजमाइएगा, अपने आप को आजमाइएगा कि किस किस को अपना मानते हो, और किस किस को अपना मानना था पीछे, और उनसे क्या क्या मिला। जो आज हमें अपनी जान से बढ़कर समझता था, कल वो सबसे बड़ा दुश्मन था हमारे, एक समय। तो ये कौन करवाता है? धनी का। क्यों करवाते हैं? क्योंकि धनी चाहते ही नहीं हम उनके अलावा किसी और के बारे में सोचे, किसी और का विचार करें। जितनी माया होगी उसको हटाएंगे धीरे धीरे। धनी कहते हैं या तो तू हंसते हंसते छोड़ दे, कि तू विचार ही ना कर किसी के बारे में, और नहीं तो फिर रो पिट के मैं तो छुड़वा ही दूं। क्यों? क्योंकि तू नींद में है, मैं थोड़ी ना नींद में। हाथीराम महात्मा जी क्या कह रहे थे, अरे भाई मुझे नहीं पता था कि आप कृष्ण हो, लेकिन आपको तो पता था मैं आपका भक्त हूँ। बातों बातों में राज्य दे के चले गए, आप भी जानते थे मुझे राज्य नहीं चाहिए था। क्योंकि धनी तो जानते हैं ना, मैं मैं सोती नींद में, पर धनी तो जागृत है। धनी कहते हैं तू सो रही है, मैं तो जागृत हूँ, मैं नहीं तेरे को किसी को विचारने देता। तो आप अपने अनुभव में जरूर लीजिएगा। क्या कहते हैं कि इतने सारे सेठ पड़े हैं, क्या तुमसे लंगोटी मांगी नहीं जाती? हमें डांट फटकार लगाते चले गए, बड़बड़ करते, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले। क्या कह रहे हैं? कि महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे डांट फटकार कर वो चले गए और बड़बड़ करते हैं। सुंदर साची अपने घर में भी बड़बड़ वाली रोटी खाई होगी किसी ने, जिनको आदत होती है। एक आधा बंदा तो घर में ऐसा होता ही है, जो बड़बड़ करता रहता है, 24 घंटे बोलता ही रहता है, पता नहीं चलता उसे बोल क्या। क्या कह रहे हैं कि एक शब्द भी हम उनके आगे बोले ही नहीं। क्या मैंने राम शब्द भी नहीं बोला कि मैं उसे कह दूं राम राम। हाँ वो बोलता रहा, मैं सुनता रहा। सुंदर सा जी बातून इस लाइन का बताते हैं, लेकिन एक लाइन आगे एक चौपाई पढ़ लेते हैं। पर मन ही मन में लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा, आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा। क्या कहते हैं? मन ही मन, उनसे कुछ नहीं बोले, मन ही मन बोले। एक सुंदर साथ ने कल, एक छोटे से सुंदर साथ ने मुझसे एक प्रश्न किया, मेरे पास बैठे थे, तो मुझे कहने लगे, माया में अगर हम किसी को कुछ, अगर कोई हमें गलत कह रहा हो ना, उसको जवाब ना दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ही बड़, मतलब ज्यादा ही बोलना शुरू कर देंगे। मैंने कहा भाई तुम्हें ऐसी तकलीफ हुई? मंदिर में ऐसा हुआ था, उन्होंने एक प्रसंग बताया। फिर कितनी देर तक वो मुझे कुछ बोलते रहे, लेकिन जब मैंने उनको पलट के जवाब दिया तो उसके बाद वो मुंह बना के चले गए। तो क्या नहीं बोलना चाहिए?
मैंने कहा भाई जहां तक सब्र होगा ना, शांति हो, जब तक हम राज्य में, मतलब राज्य को याद कर सकते हैं, जब तक सब्र कर सकते हैं, तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए। कहते क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैंने कहा हमारे ये जीव का कर्म है सुंदर साथ जी। जीव ने कभी किसी किसी जन्म में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, आज वो हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। कहते हैं ना ये मतलब कि कहते हैं ना जीव के कर्म होते हैं, कि कोई किसी ने किसी का कर्जा रह जाता है तो अगले जन्म में बेटी बन के, बेटा बन के, पति बन के भुगतान भुगतते हैं। तो ये भुगतान क्या, मैंने कहा जितनी देर वो तुमसे बोला और जितनी देर तुम चुप रहे, उतनी देर तुम्हारे जीव के कर्म कट गए, निपट गए। और जब तुम बोल पड़े तो तुम्हारा कर्म फिर बन गया। और ऐसा तो होता ही है माया में। मैंने भी गौर किया इस चीज को, कि वाकई में अगर पलट के जवाब ना दो ना, तो वो बात बढ़ती 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 चली जाती। लेकिन जब तक सब्र हो सके तब तक करना है, वहां से हट जाइए, बस इतनी बात है। लेकिन हमारे जीव का कर्म सिर्फ उसकी चार बातों से कट रहा है, और क्या चाहिए? तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं, मैं एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन अपने राज्य से बोलिए कि ये मुझे बोल रहा है, आप देखो मैं क्यों देखूं। बोल दीजिए अपने राज्य को मन ही मन। फिर जो जो जवाब धनी देंगे वो कोई नहीं दे सकता। हम खुद ही जवाब दे लेंगे तो फिर धनी क्या जवाब देंगे? क्या कहते हैं, मन ही मन अपने से बोले, जिसकी खातिर घूम रहे, आंखों वाला है वे तो जिनको, उनको नहीं, सॉरी, उनको नहीं दिखता होगा। कहते हैं कि जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ, क्या उनको नहीं दिख रहा कि मेरी लंगोटी फट गई? मैं क्यों चिंता करूं, जब मैंने चिंता करनी ही नहीं, जब मैंने विचारना ही नहीं माया के बारे में, अपने बारे में, अपने तन के बारे में भी। सुंदर साथ जी उन्होंने नहीं विचारा। यहाँ तो सूट बाद में फटने को होते हैं, 4-5 सूट पहले आ जाते। होता ही नहीं होता। अभी पड़े होंगे, बस अलमारी खोलो, ये दिखा सूट नहीं है, जाओ सूट ले आओ, काम कर। यूं भी नहीं देखा कि हाँ वो भी तो देख देख रहा है, कि हमें जरूरत है या नहीं। अब देखिए आगे, उनकी ऐसी ही इच्छा जो घुमा रहा है यो, स्वयं न दे जब तक नहीं पहने किसी से जाकर मांगे। क्या कहे, कि जब तक वो स्वयं देख रहा है, मैं, कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, मैं किसी से क्यों जाके मांगू, जब तक वो खुद ना मुझे देने पे आ जाए। मुझे किसी से मांगने की क्या जरूरत है उसमें? एक लंगोटी भी फट गई तब भी महाराज जी किसी से लंगोटी नहीं मांगे। अब आगे क्या कहते हैं, उचित यही समझा अपने में और जगह जाकर बैठे, जब दिखेंगे नहीं किसी को कौन कहे किसको आ। किया ना महाराज जी ने भाई। क्या कहते हैं, कि इससे अच्छा है हम किसी और जगह जाके बैठ जाते हैं, जब किसी को दिखेंगे ही नहीं तो कोई क्या कहे। अब हम जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है उसके पास से हट जाओ, जब उसको दिखेंगे ही नहीं तो क्या बोलेगा? बोलेगा क्या? उसके सामने डटे रहोगे तो वो बोलता रहेगा। और अगर तुमने बोल दिया तो तुम्हारा कर्म फिर से बन जाएगा, ना बोलोगे तो कर्म कट जाएगा। इस तरह की बात, ये